मैं आप लोगों का और हमारे साथ जो वेबकास्टिंग पे लाइव जुड़े हैं, सबका स्वागत करता हूं और हमारी आज की यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं। आज का जो पहला श्लोक है, हालांकि कृष्ण का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से सुनने जैसा है। इसमें कहीं किसी कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, कारण नहीं है और जगह भी नहीं है जब कृष्ण जैसे व्यक्ति बोलते हैं। लेकिन मनुष्य की खूबी है कि वो अपने हिसाब से अर्थ निकाल के जगह निकाल लेता, और उसका भी क्या कारण है ये भी कृष्ण ने गीता में एक जगह स्पष्ट करा है। आज का श्लोक एक ऐतिहासिक श्लोक है। इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। यह जो श्लोक है दरअसल मनुष्य जाति के इतिहास की पहली व अंतिम घटना है। इसलिए मैं चाहता हूं आप इसका एक एक शब्द ध्यान से सुन लीजिए। कृष्ण कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्रविद समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। ये एक कमाल श्लोक है और कमाल घटना है। अर्जुन कुछ श्लोक पहले कृष्ण से कहता है कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे क्यों इस भयंकर कर्म में धकेलते हैं? मुझे ज्ञान दीजिए। वहां से ये सारी बातें शुरू हुई है एक नई जगह पर। मैं बार बार कहता हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि गीता अर्जुन कृष्ण की बातचीत है। अर्जुन की एक पर्टिकुलर मनोदशा है, कृष्ण की एक पर्टिकुलर चेतना है, और यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। यह नहीं है
कि इस क्षण मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, यह नहीं होता। हर क्षण सब कुछ परिवर्तित है। हर क्षण नई सांस आती, नई सांस जाती। और गीता एक कंटिन्यूटी है। इतनी साधारण सी बात भी हजारों वर्षों में बमुश्किल कोई समझा। कृष्ण ने कहा है, उसका अर्थ निकाल लो। कृष्ण हमारे और आप में से किसी को कहने नहीं आए हैं, है ना। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। ये सीधी सी बात क्यों नहीं समझते? ये कबीर के दोहे नहीं है, ये लाओ त्सु के सूत्र नहीं है, ये क्राइस्ट के वाक्य नहीं है जो जनरल कहे गए हैं। कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं अर्जुन से कह रहे हैं, और अर्जुन की एक मनोदशा है कि वो डर गया कौरवों की सेना देखकर। उसे हार और मौत दोनों दिखने लगी, और अब वो युद्ध से भागना चाहता है। लेकिन भागे कैसे? सारथी कृष्ण है, सो उन्हें राजी करना पड़ेगा। हम गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर कोई और है, और वो हमारे कहने से अगर गाड़ी नहीं चलाएगा तो हमें ड्राइवर की मर्जी से ही चलना पड़ेगा, है ना। आप गौर करना। तो कृष्ण के हाथ में इस समय अर्जुन की गाड़ी का कंट्रोल है, इसलिए वो कृष्ण को कन्विंस कराने की कोशिश कर रहा है, और कृष्ण कन्विंस नहीं हो रहे हैं। सो अर्जुन कहता है कि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे क्यों कर्म में धकेलते हैं? इसके जवाब में कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस प्रकृति की रचना कर्म से हुई है, और मनुष्य जब अस्तित्व में आया तो उसे भी सिर्फ कर्म नामक हथियार दिया गया है। बड़े ध्यान से समझना कृष्ण ने क्या कहा था। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, ये प्रकृति भी अस्तित्व में कर्म के कारण आई है, और मनुष्य की रचना हुई। मनुष्य अस्तित्व में आया तब उसके पास भी एक ही हथियार दिया गया, वो कर्म का। और आगे मनुष्य को जो कुछ भी बनना है, जैसा भी जीना है, उसके लिए उसके पास एक ही हथियार है, कर्म। अतः तू न तो खुद कंफ्यूज हो, न किसी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर। चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, दोनों के मूल में कर्म तो है ही। इसलिए तू ये मत सोचे कि मुझे ज्ञान की बात कहो, अंत तक सुनते रहूंगा, लेकिन कर्म नहीं करूंगा। यह मत समझ। चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, कर्म तो करना ही पड़ता है। यह मनुष्य की डेस्टिनी है। कर्म यहाँ के कण कण को हर क्षण करना पड़ता है। ये यहाँ के कण कण की डेस्टिनी है। कितनी ब्यूटीफुल तरीके से कृष्ण ने बात कही। कृष्ण की चेतना, कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण का होश, किसी चीज का कोई मुकाबला न कभी हो सकता, न कभी होने वाला है। ये बात मैं जानता हूं। मैं अपने को भी जानता हूं, कृष्ण को भी जानता हूं, दोनों का फासला भी जानता हूं। और जितने ज्ञानी हुए हैं, जितने इंटेलेक्चुअल हुए, उनको भी जानता हूं। फासला बड़ा लंबा है कृष्ण से दूसरे किसी का भी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म मूल में है, और मनुष्य क्षण मात्र भी बगैर कर्म किए बच नहीं सकता, जीवित नहीं रह सकता। सांस लेने का भी कर्म करना पड़ेगा। तू ज्ञान की बात कर रहा है अर्जुन, ज्ञान भी लेने के लिए सुनना पड़ेगा, देने के लिए बोलना पड़ेगा। कर्म दोनों तरफ करने पड़ते, ज्ञान में भी। और सबसे बड़ा कर्म तो ज्ञान समझने के लिए अकल लगानी पड़ती है। तो तू ये मत सोचे कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तो तू बोलेगा लाओ भक्ति करते हैं कृष्ण, उसमें भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। सो कृष्ण सीधी बात कह रहे हैं कि कर्मों से कोई मनुष्य क्षण भर को बच नहीं सकता। फिर आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन एक बात और स्पष्ट समझ ले कि कर्म वो भी डिफाइन है,
मनुष्य को सिर्फ स्व और सर्व के लिए कर्म करने हैं। बीच में कोई भी ABCD के लिए उसे कर्म करना योग्य नहीं है। अगेन ब्यूटीफुल बात कही थी कृष्ण ने कि मनुष्य को स्व यानी स्वयं के लिए और सर्व के लिए कर्म करने हैं, दूसरी किसी बात के लिए कर्म नहीं करने हैं। अगर वो दूसरी किसी बात के लिए कर्म करेगा तो उसके जीवन पे संकट मंडराएंगे, उससे उसे कोई नहीं बचा सकता। बड़ा सीधा सिद्धांत, बड़ी सीधी बात और बड़ी प्यारी बात कृष्ण ने कही थी। मैंने भी अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की थी कि ये स्व क्या होता है और सर्व क्या होता है। सबसे बड़ी बात समझ लेना, इस साधारण बात को भी समझने में सभी लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। स्व और सर्व एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों जुगलबंदी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिसमें मनुष्य का स्वयं का फायदा हो उसमें सर्व का फायदा न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिक्कत क्या है, कृष्ण की हर साइकोलॉजी इतनी गहरी और बड़ी है कि अगर मैं उसके विस्तार में जाना शुरू करूं तो वापस ही नहीं आ सकते, गीता वहीं की वहीं रुक जाए। सो आप यह बात अच्छे से समझ लीजिए, एक जादुई चाबी दे रहे हैं कृष्ण, आप उसको उठा लीजिए कि स्व और सर्व यूनाइटेड है, बीच में कुछ भी नहीं है, सब बीच में जी रहे हैं। सबके मैं के साथ बहुत बड़ा सामान है और मैं के साथ सामान अलाउड नहीं है, मैं के साथ सिर्फ सर्व अलाउड है। ये छोटी सी बात आप समझ लें और आज के बाद जीवन में एक भी कष्ट है तो बताइए आप मुझे, जिसमें मैं यानी कि स्व और सर्व के बीच में आपने ब्रिज नहीं बनाया है। कहीं बीच में आप फंसे हैं और बीच में सब जगह दलदल है। इसीलिए ये रचना ऐसी है, कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निश्चित ही तू ये पूरी कोशिश इसलिए कर रहा है कि तू अपना हित चाहता है, अपना फायदा चाहता है, लेकिन समझ नहीं रहा है कि तेरा फायदा सर्व के फायदे से अलग नहीं है। तू बीच में फंसा हुआ है और बीच की बात कर रहा है कि मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। कुछ भी अलग नहीं है, स्व से सर्व जुड़ा हुआ है। तू बीच की बात मत कर, है ना। बुद्ध का उद्धार हो सकता, कृष्ण का उद्धार हो सकता। कृष्ण यह नहीं कह सकते कि मेरी द्वारका का उद्धार हो जाए, है ना। समझ लेना बड़े अच्छे से, कृष्ण यह नहीं सोच सकते कि मेरा परिवार आगे बढ़ जाए। वो परिवार को देखना है, वो हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के इंडिविजुअल स्व और सर्व को देखना है। इसलिए आप बीच में फंसे हैं, ये साधारण बात समझ लीजिए। आप बढ़ना नहीं चाहते। धर्म का अर्थ है, अगर इस श्लोक को सही तरीके से समझें तो धर्म का अर्थ है स्वार्थ। आप अपने को बचा लें, आपसे रत्ती भर पाप नहीं होगा। आप लिख के रख लो। दिक्कत क्या है, मनुष्य अपना दुश्मन है, हम अपने दुश्मन हैं। कौन है यहां पर और कितने हैं जो अपने स्व की रक्षा कर पाते? नहीं कर पाते, सर्व में गड़बड़ करते। समझ लेना, ये संसार में जितनी गड़बड़ हो रही है वो उन्हीं लोगों द्वारा हो रही है जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी रक्षा करे हुए है तो वो कैसे दुनिया में किसी के साथ भी कभी भी कोई गड़बड़ कर सकता है? संभव ही नहीं है। इस साइकोलॉजी को आप समझ लेना। उल्टी बात सिखाते, दूसरों का भला करो, होने वाला नहीं है। भले का बैलेंस चाहिए। मैं अपना भला नहीं कर पा रहा हूं, मुझसे कैसे कोई ऐसा काम होगा जिससे मैं दूसरों का भला करूं? और ये जो अपने को बर्बाद करके भला करने निकले हैं, इन्हीं के कारण सब बर्बाद है। खुद आबाद नहीं और दुनिया आबाद करने चले हैं जो सिद्धांत में नहीं है। तो आज के बाद समझ लेना,
आपके हित की रक्षा करने में आप सक्षम हो जाओ, ये बात छोड़ दो दूसरे का क्या होता, अपने आप आपसे सर्व का अच्छा होगा। या फिर सर्व का ध्यान रखो, मैंने पिछली बार एक प्रोसीजर बताई थी कि 24 घंटे सर्व का ध्यान रखो, आपका हित अपने आप होता चला जाएगा। लेकिन वो मुश्किल है, थोड़ा समझना साइकोलॉजी को। आपके पास सबसे निकट आप हैं, तो बड़ा मुश्किल होता कि कोई चीज को मैं दूसरे की निगाह से देखूं। आप ये नहीं सोच सकते कि दूसरे का फायदा हो जाए, वो कोशिश करते ही आपको मेरा क्या फायदा, मैं नुकसान क्यों करूं, ये बीच में आएगा। वो आसान नहीं है। आप अपना फायदा देख लो, अपना स्व का। और ये स्व क्या है? स्व का अर्थ ये नहीं है मेरा परिवार नहीं, मैं है, मेरा परिवार नहीं है, मैं से आगे मत बढ़ो। मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा स्टेटस, मेरा मान, मेरी इज्जत नहीं, मैं से आगे नहीं। समझ लेना, अगर आप अपने मैं की रक्षा कर पाते हैं तो आपसे रत्ती भर कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी और कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप, जिसकी आपको कल्पना नहीं है। सो मैं का अर्थ भी समझ लेना, स्व का अर्थ भी समझ लेना। मैं के भिन्न भिन्न रूपों की, यानी मेरे परिवार की, मेरे दोस्तों की, मेरी नगरी की, मेरे धर्म की, मेरे शहर की, मेरे स्टेटस की, मेरी गाड़ियों की, ये सब मैं से आगे बढ़ी हुई शाखाएं हैं जिस पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है। आपका अधिकार अपने पे है, अपने स्व पे है। आप उसकी रक्षा कीजिए, जिसमें आपको खुशी मिलती हो गारंटेड, सिर्फ वो करिए। अगर आपको खुशी मिलेगी और मेरे पास आना कि मुझे खुशी मिल रही है और सर्व का नुकसान हो रहा है, हो ही नहीं सकता। पर्टिकुलर का नुकसान हो सकता, समझ लेना। पर्टिकुलर की कोई साइकोलॉजी संसार में नहीं है। और यूं भी कोई आदमी खुश होता तो हजारों तो अपने आप दुखी होते, तो क्या हम खुश होना बंद कर दें? तो दूसरे की चिंता नहीं है, सर्व की चिंता है। समझ लेना, स्व और सर्व, सारी फसाद की जड़ दूसरे हैं। और थोड़ा गौर करेंगे, साधारण तरीके से गौर करेंगे, तो जिसको आप ज्ञान कहते हैं, जिसको आप सो कॉल्ड धर्म कहते हैं, समाज कहते हैं, उनमें से कोई भी ना स्व को सिखाता ना सर्व को। सबके सब आपको बीच में जाने की शिक्षा दे रहे हैं। बड़े ध्यान से समझ लेना, बीच में फंसा रहे हैं। और बीच की साइकोलॉजी है वो दलदल है, हर हाल में दलदल है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्व को समझ गए होंगे। आप अपने आनंद की, अपनी मस्ती की, अपनी शांति की, अपनी प्रसन्नता की, अपनी सफलता की, अपनी ऊंचाई की चिंता कीजिए। वो कब होगा? किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं होने वाला। बड़े ध्यान से समझ लेना। सो मेहरबानी कर, दूसरों का भला करो, दयालु बनो, अच्छी बातें करो, वो होने वाला नहीं है। साइकोलॉजी समझते नहीं, उल्टे प्रयोग करवाते। ये कैसे संभव है? जब मैं हूं तो मैं अपने को मार के क्या कर सकता हूं? मैं जिंदा हूं तब तक सब कर सकता हूं। और आप जिंदा हो जाइए, आप जिंदा हो जाइए। आपके अपने अगर स्व की रक्षा है, छोड़िए जगत की चिंता, अपने आप आपसे सबकी चिंता होने लग जाएगी, ऑटोमेटिक है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये जितनी उल्टी शिक्षा है, मेहरबानी करके समझ लेना। कृष्ण एक महानतम साइकोलॉजिस्ट है, उन्हीं की मेहरबानी से, कुदरत की मर्जी से मैं बड़ी सीधी और इतनी डिटेल साइकोलॉजी आपको सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं जिसकी आपको कल्पना नहीं हो सकती। सो दलदल यानी कि बीच में से बचें, अपनी रक्षा कीजिए। आज के बाद आप सोचते कि मेरा धन, अब मेरा धन लाने में आप अपने को कितना बर्बाद कर चुके इसकी कल्पना कीजिए।
आप हर चीज की कीमत स्व को मार के चुका रहे हैं, जीवन में सुख आएगा कैसे? समझ लेना इस बात को। स्व मतलब स्व। आप अपनी खुशी, अपनी मस्ती, अपनी शांति, आपकी शांति भंग होती नहीं चलेगा। आप तय कर लो। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी को छेड़ दें, किसी को टोंट कस दें, किसी को चांटा मार दें, है ना, और आपकी शांति भंग न हो। जरा गौर करना, होने वाला है? नहीं होने वाला है। तो आप कुछ मत चिंता करो, मैं उसको मारूंगा तो वो क्या सोचेगा, अरे उसको छोड़, तू अपनी चिंता कर, तुझे शांति मिलेगी फॉर श्योर। तो क्यों आप अपनी रक्षा कर लीजिए, अपने स्व की रक्षा कर लीजिए, और 1% कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे बोलना, मैं आपको कृष्ण से मिलवा दूंगा। क्या बात करते हैं आप, बड़ी सीधी साइकोलॉजी है, इतनी ऊंची साइकोलॉजी है। सो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्म स्व और सर्व के लिए करना अलाउड है, बीच में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी बीच में है वो दलदल है। अगर बुद्ध घर से भागे तो परिवार की या अपने राज्य की खुशी के लिए नहीं भागे, अपने स्व की खुशी के लिए भागे। बड़े ध्यान से समझना। फिर क्या होता, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपने स्व की रक्षा कर ली, आपसे सर्व का कुछ बड़ा होगा। और जब सर्व को संभाल रहे हैं, जब जंगल संभाल रहे हैं, तो तोता मैने की चिंता कौन करेगा? हैं? अभी तोता मैना की चिंता इसलिए है कि जंगल हमारे से संभाला नहीं जा रहा, हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। तो बैठे बैठे तोते ने खाया कि नहीं, है ना? मैना ने क्या पहना, उल्लू ने क्या करा, है ना? क्या फायदा उससे? आप छोड़ो, तोता मैना उल्लू छोड़ो, या तो जंगल की रक्षा करो या अपनी रक्षा कर लो, बस सब ठीक हो जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को एक ही कर्म करने जैसा है, स्व और सर्व। चाहे उधर से पकड़ो तो सर्व, इधर से पकड़ो तो स्व, परिणाम में दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल है, दोनों की जुगलबंदी है। एक की रक्षा करते ही दूसरे की रक्षा हो जाएगी। इसलिए अर्जुन तो अपना हित चाह रहा है, तो तू ये मत समझ कि तेरा हित तू चाह रहा और सद गया, यही सबकी दिक्कत है। इसलिए वो अर्जुन से कहते कि तू न अपने को जानता, न जगत को जानता, न प्रकृति को जानता, न मन को जानता, न सत्य जानता, और बात कर रहा है धर्म की, सोच रहा है अपने हित की, लेकिन तू नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं कहां चला गया। तो वो यही कह रहे हैं कृष्ण। ये मत समझना कि कृष्ण अर्जुन को कुर्बान होने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण को उसकी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। कृष्ण को जो करना है वो बगैर अर्जुन के भी कर सकते हैं, और कृष्ण ने महाभारत में करके दिखाया। अर्जुन तो देखता रह गया, तीर बाण सब हाथ के हाथ में रह गए, सेना धरी की धरी रह गई। सारे दिग्गजों को कृष्ण ने ही अच्छे अच्छे से ठिकाने पे लगाया। सो कृष्ण को चिंता अर्जुन की है, और अर्जुन की चिंता में सर्व की चिंता छिपी हुई है। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि तू भागेगा तो पहला सवाल, तुझे भागने कौन देगा? ये थोड़ी होता है 10 गुंडों ने घेर लिया, मैं बोलूं मैं भग जाऊंगा, तू भग जा, चल, कोई भागने देगा? और मारेंगे कि मेहनत करवा रहा है। चुपचाप मार खा लेंगे आप तो बोलेंगे ठीक है, शरीफ आदमी है, कम मारो। तो तू भागने की बात कर रहा है, कौन भागने देगा? और फिर तू कह रहा है कि भाइयों की चिंता है, और तू उन भाइयों को भूल रहा है जिनका हित चाहता है। उनका भी अस्तित्व तो तेरे मन में है। तेरी मौत जब दिख रही है तुझे, तो तू भूल गया है कि युधिष्ठिर भीम सब युद्ध में हैं और तेरे ही भरोसे हैं। अगर तू ही चला गया तो वहां 4-4 धनुर्धारी है, युद्ध शाम तक खत्म हो जाएगा। तू तो भग भी गया
तो फिर नया दुख झेलेगा। कृष्ण मेरे भाई नहीं रहे, मैं क्या करूं? हैं? तो सुखी होने के लक्षण नहीं है। तू जो कुछ भी कारण दे रहा है तेरे दुख के कारण है। फिर 6 महीने बाद आएगा। कृष्ण, दुशासन ने द्रौपदी का फिर वस्त्रहरण कर दिया, मैं क्या करूं? अरे तो तुझे जब करना था तब क्यों नहीं करा? तब तो भागने की बात कर रहा है। तो तू अपने मन को पहचान। तेरे हित में है कि तू युद्ध करे। कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे हित में युद्ध करे, और ज्ञान से पकड़ेगा तो भी अंदर से जवाब आएगा युद्ध कर। कर्म योग से पकड़ेगा तो भी जवाब आएगा युद्ध कर, क्योंकि तेरी भलाई युद्ध करने में है। और जब युद्ध करेगा तो सर्व की इच्छा तेरी इच्छा से जुड़ जाएगी, क्योंकि सर्व का हित छिपा है कि कौरव हारे। जब युद्ध अटल ही हो गया, जब दो में से एक सेना को हारना ही है, तो बेहतर है, हमेशा ध्यान रखना, बेहतर है कि वो हारे जिसके हारने से कोई सबक बने। बेहतर है वो जीते जिसके जीतने से इतिहास बने। तो सर्व की इच्छा तेरे साथ हो जाएगी, तुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन भागेगा तो चारों ओर से फंसेगा। तो आप समझ लीजिए, जो अर्जुन के हित में है वही सर्व के हित में है। आपके साथ भी 24 घंटे ऐसा हो रहा है। मैं गहरी साइकोलॉजी समझा रहा हूं आपको, गहरे से गहरा सत्य समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके हित में है वही सर्व के हित में है, और वही एकमात्र पुण्य है। बीच में सब गड़बड़ है। फिर वो बोले हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो बीच में आ जाता है, सर्व में नहीं आता। समझ लेना आप, सर्व में आता धर्म कभी? हिंदू मुस्लिम आता सर्व में? क्रिश्चियन बुद्ध सर्व में आता? वो बीच में आता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सारी शिक्षाएं आपको बीच में लाने की है, और आप बीच में आते हैं तो कृष्ण कह रहे हैं कि दलदल है। सो जो होना चाहिए वो होना चाहिए। 24 घंटे आपसे स्व और सर्व की रक्षा होनी चाहिए। समझ लेना, सुन लेना एक बार फिर से। और 24 घंटे आपकी निगाह में स्व और सर्व होना चाहिए। बीच में निगाह पड़ती है तो समझ लेना कि बहुत बड़ा इनाम घोषित है प्रकृति से इस मामले में, है ना? मिलने ही वाला है। कृष्ण कह रहे कि बच नहीं पाओगे। निगाह स्व और सर्व से हटी कि आपकी लॉटरी लगना निश्चित है। सो बड़ी सीधी बात समझना कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, बस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इतना सा ज्ञान रिक्वायर्ड है, इससे ऊपर का ज्ञान रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो इससे ऊपर का ज्ञान ग्रहण करने जाते, जो स्व और सर्व के अलावा अन्य विषयों से आकर्षित होते, अन्य बातों से आकर्षित होते, उन्हीं से स्व और सर्व उसी मात्रा में छूटता चला जाता। और आप गौर करना, आपके सारे स्व और सर्व इसलिए छूटे हैं कि आप विषयों से और ज्ञान से आकर्षित हुए हैं। बड़ा सीधा प्रिंसिपल है, बड़ी सीधी बात है। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है।
अब इस श्लोक को समझना, उसी कंटिन्यूटी में कर्म वाली बात में कृष्ण आगे कह रहे हैं। और गीता में कमाल ये हो रहा है कि जैसे जैसे गीता आगे बढ़ रही है, अर्जुन हमारे निकट आ रहा है और कृष्ण हमसे दूर जा रहे हैं। यानी कि अर्जुन की मानसिक दशा गिरती जा रही है और कृष्ण चैतन्य के एक से एक शिखर छूते चले जा रहे हैं। कृष्ण ऑलरेडी वो शिखर छू चुके हैं जहां वो परमात्मा के लिए मैं शब्द का उपयोग करते हैं, जहां वो आत्मा के लिए मैं शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ये शिखर कृष्ण छू चुके हैं। ये शिखर भी किसी ने कभी नहीं छुआ। कभी किसी ने यह वर्ड नहीं वापरा कि मैं तेरे भीतर हूं, तू मेरी शरण आ। ये शब्द किसी ने नहीं वापरा। सोचें, कृष्ण इतना आगे बढ़ गए गीता कहते कहते कि उन्हें पता ही नहीं है कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है, वो गीता कह रहा है या महाभारत के युद्ध में खड़ा है। वो तो बीच बीच में अर्जुन याद दिलवाता, कहां चले गए, वापस आओ। मैं यहां हूं, आप ऊपर ऊपर की बातें कर रहे, नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ। तो कृष्ण उसका हाथ पकड़ने नीचे आते, फिर ऊपर चले जाते। सो इस श्लोक में कृष्ण ने अंतिम ऊंचाई छुई है और इस श्लोक के कारण भी कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। कृष्ण को पूर्ण अवतार कहने के 1000 कारण हैं और उन 1000 कारणों में से एक भी कारण दूसरे किसी मनुष्य में कभी नहीं पैदा हुआ। इसलिए कृष्ण अद्भुत हैं, अनोखे हैं, अकेले हैं और पकड़ के बाहर हैं। हम उनको और उनकी गीता को पकड़ने की एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं और आप अच्छे से पकड़ रहे हैं। मैं वादा करता हूं, भगवत गीता पे आज के बाद आप लोगों से कोई बहस नहीं करेगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। ब्यूटीफुल। अब कृष्ण अर्जुन से कहते कहते वहां पहुंच गए जहां वो देख रहे हैं कि अर्जुन का ये जो हाल हो गया, अभी चंद मिनट पहले कह रहा था कि रथ खड़ा करो, कुछ भी गड़बड़ नहीं थी उसमें, वहां से यहां तक कैसे पहुंच गया ये? उस करुणा में कृष्ण श्रेष्ठ पुरुषों के लिए ये बातें कह रहे हैं। समझ लेना, इस बात का अर्जुन से कोई तालमेल नहीं है। स्पष्ट तरह समझ लेना, कृष्ण ने वो ऊंचाई छुई इस समय। उनकी करुणा देख रही है कि अर्जुन इतना फंस कैसे गया, इतना गिर कैसे गया, ऐसी बातें कैसे करने लग गया, सीधी बात उसकी समझ में क्यों नहीं आ रही है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तेरी गलती नहीं है, मैं समझ गया। क्योंकि मनुष्य की रचना ऐसी है कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है ना, क्योंकि कर्म में तो श्रेष्ठ पुरुष भी बरतता है। जो कह रहे हैं कृष्ण समझ लेना कि कर्म से तो श्रेष्ठ पुरुष भी आबाद नहीं है। कर्म तो उनको भी करना पड़ते और वो भी कर्म करते। और कृष्ण कह रहे हैं कि वो जैसे कर्म करते, आम पब्लिक उनको फॉलो करती। बड़े ध्यान से समझ लेना, श्लोक एक बार फिर सुन लेना, बड़ा गहरा है। कृष्ण कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं, है ना। अगर बुद्ध भगवा पहन के जंगलों में चले गए तो करोड़ों बुद्ध के शिष्य आज जंगलों में घूम रहे हैं, भगवा पहन रहे हैं। क्यों पहन रहे हैं वो? कृष्ण कह रहे हैं कि क्या करें, दुनिया ऐसी है, श्रेष्ठ पुरुषों को फॉलो करती है। बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, बड़ी सीधी बात है। अगर महावीर किसी कारण से नग्न घूमे तो ये दिगंबर इस जमाने में अकारण नग्न घूम रहे हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही करते हैं।
और आप गौर कर लेना, आपका सारा ज्ञान क्या है? बुद्ध क्या पहनते थे? बुद्ध कितने उपवास करते थे? महावीर ने कब उपवास किया? आप फॉलो करते। मीरा को फॉलो इसलिए नहीं हो पाता कि उतनी मस्ती और हिम्मत कहां से लाएं, है ना? आसान नहीं है। तो आप मीरा को, कृष्ण को, इनको फॉलो नहीं करते। लेकिन अब बुद्ध ने क्या पहना वो आप पहन लेंगे तो आपका उद्धार निश्चित हो जाएगा, जो हो ही चुका है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि दिक्कत ये है अर्जुन कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, बड़े ध्यान से समझ देना, वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। अब ये तो जो कृष्ण कह रहे हैं 5000 वर्ष पूर्व, और उसका परिणाम हमारी आंखों के सामने है। चाहे किसी भी धर्म का मनुष्य हो, वो अपने अपने सिलेक्टेड श्रेष्ठ पुरुषों के पीछे पीछे कन्वीनियंटली जितना चला जा सकता चल रहा है और उसी को धर्म मान रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं। तो ये बात तो खत्म हो गई। हाथ कंगन को आरसी नहीं, पढ़े लिखे को फारसी नहीं। कृष्ण की बात सिद्ध होती कि भाई श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता, आम मनुष्य उसको फॉलो करता। वो जो कुछ सिद्ध कर देता वो उसको मान लेता, और कुछ नहीं करता आम मनुष्य। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में ही बरतता हूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू मुझसे पूछता है कि आपको ज्ञान कर्म से ज्यादा मंजूर है, आप सोचते वो ज्यादा श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म में क्यों धकेलते हैं? कृष्ण कह रहे मेरे भाई तू सुन, कर्म तो श्रेष्ठ पुरुषों को भी करना पड़ते। कर्म से तो वे भी आबाद नहीं है। जो ज्ञानी है, जो श्रेष्ठ है, जो इंटेलिजेंट है, कर्म वे भी करते। और दिक्कत यह है कि वे जो कुछ भी कर्म करते, आम मनुष्य उनको फॉलो करता, ब्लाइंडली फॉलो करता। भगवान ने जो दिए उसको वापरता नहीं। वो समझ लेना मैं जो कह रहा हूं, भगवान ने हर मनुष्य को स्व दिया है, वो वापरता नहीं। कृष्ण कह रहे कि वो फॉलो करता। तो अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष भी कर्म करते। अब मेरी बात सुन, मैं कौन हूं? मुझे इन तीनों लोकों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो अप्राप्त है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो अप्राप्त है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण को सब कुछ प्राप्त है ना? तो कृष्ण के पास तो द्वारका ही थी और भारत बहुत बड़ा था। तो अगर आप भी ये कहना चाहते तो आपका अधिकार है कि मुझे सब कुछ प्राप्त है ना? कबीर ने भी यही कहा था क्या कबीर के पास, है ना? सब कुछ प्राप्त का बड़ा सीधा अर्थ है कि मुझे अब कुछ भी चाहिए नहीं। बस अगर मुझे कुछ चाहिए नहीं तो मुझे सब कुछ प्राप्त है। मैं बादशाहों का बादशाह हो गया। मनुष्य भिखारी तब तक है जब तक उसे चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त है। ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे डेविएट कर सके कि कृष्ण ऐसा करें क्या। न ऐसी कोई चीज है जो मुझे कुछ करने से रोक सके कि कृष्ण ऐसा मत करो। अर्जुन, तू ये करूं ये न करूं की बात इसलिए कर रहा है कि तुझे बहुत कुछ चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। युद्ध अगर तू जीतेगा तो राज्य तुझे मिलना है, तुझे चाहिए, मुझे क्या मिलना है? युद्ध तेरे कारण है, मेरे कारण तो है नहीं। तो सब कुछ तेरा अपना है, तुझे चाहिए। इसलिए तू इतने सारे सवाल कर रहा है कि ये पाप है, ये पुण्य, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। चिल्ला वो लोग, पाप हो गया, हो जान दे।
चिल्लाए कोई, ये पुण्य हो जाएगा, कृष्ण 10 द्वारका हो जाएगी, कृष्ण पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा। चाहिए किसको? तो मैं कर्म से डेविएट क्यों हूं? तो कोई ऐसी सत्ता नहीं, मुझे सब कुछ प्राप्त है कि मैं अपने कर्म से डेविएट नहीं होता। जो होना चाहिए उसमें स्थित रहता हूं। बड़े ध्यान से समझना। आप भी कोशिश करें, कृष्ण जो जो गुण बता रहे हैं उसके निकट आने की कोशिश करें। कि आप गड़बड़ कब तक कर रहे हैं? जब तक कुछ चाह रहे हैं, है ना? जब तक चाह रहे हैं तब तक आपसे वो नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, और वो सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बड़ी सीधी बात समझ लेना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इन तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है। तो अर्जुन ये बता, मेरे लिए कर्तव्य क्या है? तो अर्जुन, न तो इन तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज है जो मुझे प्राप्त नहीं है। इन तीनों लोकों में, तू तो पृथ्वी की बात कर रहा है, तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज नहीं जो कृष्ण को कह दे ये करो और ये न करो। कोई ऐसी चीज नहीं। स्व सर्व के अलावा कृष्ण हिल नहीं सकता, कृष्ण को कोई हिला नहीं सकता, और इसलिए मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। स्व और सर्व के बीच के लोग चिल्लाते रहे, ये हो गया, ऐसा हो गया, होने दो। मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, बड़े ध्यान से इस बात को समझ लेना। आप थोड़ा सा इसके निकट आओ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, मजा आ जाएगा। कि मुझे कोई ऐसी चीज नहीं जो प्राप्त नहीं है ना? साईं बाबा भी अपनी फकीरी में खुश थे जिन पे विवाद चल रहा है ना? और मजा ये है, थोड़ा समझना, मजा ये है कि जो साईं बाबा को भगवान कह रहे हैं उनको धन चाहिए, और जो कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है उनको बिछड़े हुए ग्राहक वापस चाहिए। कमाल के लोग हैं। कहां धर्म का निशान है? थोड़ा समझना, बड़ा सीधा सत्य है। क्या लेना देना उन्हें साईं बाबा कौन थे? अरे आपसे किसी का अच्छा नहीं होता, फकीरों का मजाक उड़ाते हो, फायदा नहीं है। सो आप भी अगर स्व और सर्व के कंप्यूटर में स्थित है तो कृष्ण कह रहे हैं कि फिर कोई कर्तव्य नहीं है। जीने वाले जीते रहें, मरने वाले मरते रहें, बढ़ने वाले बढ़ते रहें, गिरने वाले गिरते रहें। दरअसल ये बीच का जगत है जहां आप उलझे पड़े हैं, और इसीलिए सब जने कहते हैं बड़ा कर्तव्य है। अरे भाई, तेरा कर्तव्य एक ही है, तेरा भला कर। और क्या कर्तव्य ढूंढ के ले आया नए नए? तो ये जो नए नए कर्तव्य आए उस चक्कर में ना खुद का भला हो रहा है ना दूसरे का भला कर पा रहा है कोई। बीच में फंसा हुआ वो समझ ही नहीं रहा है, बोझ उठा के चल रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो प्राप्त नहीं है, बोल, और कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं। तो कर्मों से न मैं आजाद हूं, न श्रेष्ठ पुरुष आजाद हैं। तो तू कहां से ढूंढ के लाया कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो मुझे ज्ञान दीजिए। अरे कर्म तो मनुष्य को हर हाल में करना है, कर्म के अलावा कुछ भी उसके पास नहीं है। मनुष्य को एक बार फिर समझ लेना, न कोई आसरा है न कोई आश्वासन है। कृष्ण कर्म पे बोल रहे हैं और इतना ही कह रहे हैं कि कर्म के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि बाजार में सब कुछ उपलब्ध है उसके अलावा, है ना? अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से 10 रुपए से लेकर 10 लाख तक की चीजें उपलब्ध है। लेकिन मेहरबानी करके वो कष्ट मत उठाएं, गलत फहमी मत पालें। आपके लिए आपके कर्म की परम सत्ता के अलावा कुछ भी आसरा नहीं है। इसीलिए गीता सार में कहते हैं कि तेरे जीवन का है कर्मों से नाता, और तू ही अपना भाग्य विधाता, है ना? जैसी लिखेगा कर्मों की लेखा, देना होगा 3-3 का लेखा। कोई उपाय नहीं है। चिल्लाते रहो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरा वो बिगाड़ दिया, मेरा उसने बिगाड़ दिया, सब अपने कर्मों की सजा है। अर्जुन भी इस समय चिल्ला रहा है, खूब चिल्ला रहा है। अरे भाई, तू चिल्ला किस पे रहा है? ये महाभारत किसके कारण हो रही है? हमारे जीवन में भी जो महाभारत हो रही है वो किसी दूसरे कारण हो रही है? अरे हमारे अपने कारण हो रही है और हम चिल्ला रहे हैं।
ये नहीं वो नहीं, और फिर कहता हम नहीं लड़ेंगे महाभारत। अरे भाई नहीं लड़ना आती तो पहले से अलर्ट हो जाते। अब दोनों सेना आमने सामने और कहता मैं नहीं लड़ूंगा। सो हमारे जीवन की महाभारत हमारे कारण है, हमारे कर्मों के कारण है। लेकिन कृष्ण के निकट आ जाइए, कुछ चाहिए ही नहीं तो कोई कर्तव्य नहीं। फिर जो सर्व के लिए योग्य होगा हो जाएगा, जो स्व के लिए योग्य होगा हो जाएगा। बाकी दुनिया का जो होना है हो जाने दो। आपका कोई कर्तव्य नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप पे कोई बोझ नहीं है। छोटी सी बात है, उसको इतनी बड़ी बना के घूम रहे हैं। इसलिए ना स्व की रक्षा हो रही ना सर्व की। आगे कृष्ण कह रहे हैं ब्यूटीफुल, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन, अगर मैं सावधान होकर यानी अलर्ट होकर, सावधान होकर यानी अलर्ट होकर, होश पूर्वक कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्यों? क्योंकि सब जने मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। बड़े ध्यान से श्लोक समझ लेना। कृष्ण दो बातें कर रहे हैं। एक तो श्रेष्ठ पुरुष जो करते सभी उनको फॉलो करते, बरोबर है। दूसरी बात कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कर्तव्य नहीं, तो भी मैं कर्म करता, कर्म के बगैर उद्धार नहीं। अब तीसरी बात कह रहे हैं लेकिन कर्म भी मैं बड़े होश पूर्वक सावधानी से करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूरा मनुष्य समुदाय मुझे फॉलो करेगा। ब्यूटीफुल। ये होश कृष्ण के अलावा इतिहास में कोई व्यक्ति नहीं जिसको कभी आया हो, और इसीलिए कृष्ण कृष्ण है। थोड़ा समझ लेना आप। सो कृष्ण कह रहे हैं, आगे समझा रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। सो कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो मुझे रानियां घर पे लाने की, द्वारका बसाने की कोई इच्छा नहीं है ना। लेकिन अगर मैं सावधान होकर कर्म न करूं और बैठ जाऊं, जैसे श्रेष्ठ पुरुष और ज्ञानी बैठ जाते हैं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो जंगल में बैठ गए। वो ये समझते ही नहीं कि सब तुमको फॉलो करेंगे, और वो ये नहीं समझते और तुमको फॉलो करते। अगर पूरी दुनिया आज के आज ये कह दे कि बुद्ध जैसा कोई नहीं, हमको बुद्ध होना है, कृष्ण कह रहे हैं 50 साल में मनुष्यता खत्म हो जाएगी। अगला मनुष्य आएगा कहां से? समझ लेना। बड़ी ऊंची बात कृष्ण कह रहे हैं, और इस बात में कृष्ण किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि कदाचित सावधान होकर मैं कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है, और ये बात मैं जानता हूं, और जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। कृष्ण कह रहे हैं कि सबको होश संभालना चाहिए, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूं, यानी कि मनुष्य इस पृथ्वी पे से गायब हो जाए 100 साल में। अगर सबके सब सन्यास ले लें, ये क्या कमाल कर रहे हैं सब जने। कृष्ण कह रहे हैं कि इन्होंने क्या कमाल किया है, ये इन्हें नहीं करना चाहिए था। मनुष्य यही समझ रहा है सन्यास। अरे भाई, धर्म का सन्यास से क्या लेना देना है? अब हालत क्या है सबकी, रहते संसार में तो भी सोचते सन्यासी बड़े, फिर सोचते अपने को भी सन्यास होना चाहिए। ये तो ठीक है, एक साथ सब पूरा का पूरा नहीं ले लेते। कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्यता नष्ट हो जाए, करोड़ों साल की चेतना की मेहनत खत्म हो जाए, और फिर अगले अरबों साल इंतजार करना पड़े कि फिर चेतना मनुष्य का स्वरूप धारण करे। तो ये कमाल कर रहे हैं लोग बात। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सावधान होकर कर्म न करूं तो प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊं। आगे कह रहे हैं, समझ लेना। अतः कृष्ण कह रहे हैं, अतः निवेदन कर रहे हैं बड़े करुणा से, उस ऊंचाई पे बैठकर निवेदन कर रहे हैं कि हे भारत, एक एक शब्द सुन लेना, हे भारत,
कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी, यानी जिनको आप भगवान कहते, जिन्होंने आत्मा पाली, जिन्होंने ज्ञान पा लिया, उनको भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। एक बार फिर सुन लेना, कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कमाल की बात कृष्ण ने कह दी। युग 500-500 साल में बदल जाते, आप जो करते मनुष्य उसको फॉलो करता। कृष्ण की करुणा, कृष्ण का दर्द अपरंपार झलक रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि युग बदल जाते, ये लोग होश खो देते। उनको होश नहीं खोना चाहिए किसी ज्ञानी को, और वही करना चाहिए जो उस युग में आम मनुष्य कर रहा है। उसके अलावा रत्ती भर एक कर्म इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब जन उसको फॉलो करेंगे और युग बदल जाएंगे। बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आप फॉलो किसको करते? शरीर ने क्या किया, मन आत्मा तो कोई समझता नहीं, क्यों किया, क्या हुआ, कोई नहीं समझता। तो बोले सब जन उसको फॉलो करेंगे, और आज भी फॉलो कर रहे हैं, है ना। इस वैज्ञानिक युग में भी नग्न घूम रहे हैं, बगैर चप्पल के घूम रहे हैं। ये क्या कमाल कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि किसी एक ने गलती की। तो कोई भी बात ऐसी मत बोलो जो इस युग पे लागू है। कृष्ण कह रहे हो सको, युग बदल जाएगा, आदमी फॉलो करता रहेगा। बड़े ध्यान से समझ लेना, क्या बात है कृष्ण की। एक बार फिर समझ लेना। अतः कृष्ण कह रहे हैं कि लोक संग्रह करता हुआ ज्ञानी भी उसी प्रकार कर्म करे जो आम मनुष्य कर रहा है, उसको जगह मत दे, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। कृष्ण के अलावा किसी ने होश नहीं संभाला और सब ने गड़बड़ कर दी। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। किससे कह रहे हैं? परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए। ब्यूटीफुल। कृष्ण पूरी अथॉरिटी से उन लोग कह रहे हैं जिन्हें आप भगवान कहते, जिन्हें हम भगवान कहते, जिन्होंने आत्मा पाली। कृष्ण कह रहे हैं कि उन ज्ञानियों को भी चाहिए, उन ज्ञानियों को भी चाहिए कि वे शास्त्रविद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें। मेहरबानी करके उनको भी चाहिए कि किसी मनुष्य के कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न मत करे, बेकार के काम मत करे, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए उस युग में होना चाहिए। ज्ञानियों को चाहिए कि उसके अलावा एक कर्म न करें, सिर्फ वो ही कर्म करें।
तभी आप सर्व की रक्षा कर पाएंगे। ये होश खो देने के कारण अर्जुन तू इस समय फंसा हुआ है, और यही होश खो देने के कारण पूरी मनुष्यता फंसी है। ये कृष्ण की करुणा है। अब हर कोई समझे कि नग्न घूमना धर्म, सन्यास लेना धर्म, फिर कोई मीरा को देख के बोले सड़क पे नाचना धर्म। अब धर्म का इन चीजों से क्या ताल्लुक? तो जो नॉर्मल मनुष्य नहीं करता, समझ लेना, तो जो नॉर्मल मनुष्य नहीं करता, ज्ञानियों को चाहिए कि वे भी ना करें, और वे सब कुछ करे जो नॉर्मल मनुष्य करता है। सवाल करने न करने का है ही कहां मेरे भाई। कृष्ण कह रहे हैं समझो, ये अंदर की बात है, ये भावों की बात है, ये ज्ञान की बात है, ये चेतना की ऊंचाई की बात है। उसका शरीर से क्या लेना देना? फिर कोई कह देता युग को देख के कि 5 शादी करना, तो आज तक डोरे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बड़ी हानि हो रही है, समझो। क्या करुणा है कृष्ण की कि आप समझो आप क्या कर रहे हो। आप कर्मों में अश्रद्धा पैदा कर रहे हो। कृष्ण के एक कर्म से आप नहीं कह सकते कि ये कर्म करने जैसा नहीं है या ये कर्म करने जैसा है। आप बताएं, और कृष्ण के अलावा एक व्यक्ति बताएं जो पर्टिकुलर कर्म से अटैच नहीं हो गया और सब वो का वही कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? भगवा पहन रहे हैं, जंगल में है, भूखे रह रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उससे धर्म का क्या लेना देना? ये आपका इंडिविजुअल विषय है। लेकिन आप समझ नहीं रहे कि आप जो कर रहे हैं पब्लिक समझेगी यही धर्म है, यही ज्ञान का रास्ता है, वो पूरी तरह से भटक जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप में, समझ लेना एक बार फिर, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। बड़े ध्यान से एक एक शब्द समझ लेना। किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। ब्यूटीफुल। कृष्ण कह रहे हैं कि वो वही करे जो आम मनुष्य कर रहा है। सिर्फ उन्हें इतना कह दे, उन्हें इतना समझा दे हैं कि कृष्ण करे तो लीला और तुम करो तो बकवास। क्योंकि फर्क एक भीतर के डायमेंशन का है ना। कृष्ण मारे तो मरने वाले का उद्धार, तुम मारो तो दोनों का मरण। फर्क अंदर के डायमेंशन का है। कृष्ण 56 भोग खाते अमृत, है ना। आप भूखे रहते तो भी जहर, 56 भोग खाते तो भी जहर। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप भ्रम पैदा मत करो, सारे कर्म करो जो युग वाले लोग कर रहे हैं, उस युग के लोग कर रहे हैं। और कृष्ण का पूरा जीवन क्या है? जो उस युग के लोग कर रहे हैं, है ना। अगर अनेक शादियां अलाउड थी, अनेक शादियां करते थे, कृष्ण ने 8 विवाह किए। बहुत ज्यादा संतानें पैदा करने की परंपरा थी, कृष्ण की 56 संतानें थी। ये भी आश्चर्य है, भारत में किसी को नहीं मालूम। जबकि कृष्ण पे जितने शास्त्र हैं सब में बच्चों के नाम, 8 पत्नियों के नाम, उनका जीवन सब है। लेकिन कृष्ण का जीवन ऐसा छिपा दिया कि सिर्फ कृष्ण पकड़ो जीवन छोड़ो, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नॉर्मल था वो कृष्ण करते थे, क्योंकि कर्मों में अश्रद्धा नहीं। और आज के युग में कृष्ण आते तो वो सब कुछ करते जो हम कर रहे हैं, और वही करना चाहिए। ऐसी एक चीज नहीं जो हमें छोड़ना चाहिए। अगर आपको लोग फॉलो करेंगे और आप ऐसी हरकतें करेंगे तो आगे आने वाली मनुष्यता का क्या होगा? वो तो भ्रम में पड़ जाएगी। अर्जुन की हालत क्यों ऐसी खराब है? क्योंकि वो भ्रम में पड़ गया है। शास्त्रों में लिखा है ये पाप है, ये संकीर्णता है, युद्ध नहीं करना, कभी यहां कभी वहां, हर शास्त्र अलग अलग कहते, आप भ्रम में पड़ जाते। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आपका शास्त्र आपके भीतर, आप भी शास्त्र विहित कर्म करो, उनको भी करवाओ। अभी महावीर बुद्ध के जमाने में मोबाइल नहीं था, और जो कुछ था वो भी वो लोग नहीं वापरते थे। अब कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को समझ लेना कि मनुष्य के पतन का कारण ये है कि हर युग के अपने शौक हैं,
हर युग की अपनी मस्ती है, और मस्ती मनुष्य नहीं लेगा तो कौन लेगा? क्या जानवर लोग खाना पकाएंगे? वो कपड़े बना पाएंगे? वो नाच पाएंगे? क्या तारा नाचेगा? अरे इसलिए तो हम आए हैं। और हम मस्ती कैसे ले सकते? हम आनंदित कैसे रह सकते? हम शौक कैसे पाल सकते जो अवेलेबल है? अब आज गाड़ी अवेलेबल है और कोई बोले मैं रथ में घूमूंगा। अरे भाई आज का रथ गाड़ी है, इतनी साधारण सी तो बात है। तो कृष्ण कह रहे कि लोगों से उनके शौक मत छीनो, उनका जीवन मत छीनो, वो बर्बाद हो जाएंगे। अरे उसी के भरोसे तो कहीं से मनुष्य दिखते हैं। अभी किसी से बोल दो टीवी दो, बुद्ध ने देखा था। गाड़ी दो, महावीर घूमते थे। मोबाइल दो, ये क्या लगा रखा है? अरे तो महाराज हम जिएंगे कैसे? जरा गौर करना। अरे इस युग में जो हो रहा है, कृष्ण होते मोबाइल लेके घूमते और वैज्ञानिक कलाकार होते। जो युग में है कृष्ण हर वो जगह दिखते जहां मनुष्य दिखता है, और इस युग में कृष्ण हर वो जगह गए जहां मनुष्य गया है। इसलिए कृष्ण से मनुष्य को रत्ती भर नुकसान नहीं हुआ। भ्रमित नहीं है आप कृष्ण के कारण कि ये कैसे करा, ये क्यों करूं, ये क्या हो गया। ढूंढ के लाओ, फॉलो करो लो कृष्ण को, करके दिखाओ कि कृष्ण ऐसा करते थे हम भी ऐसा करें। वो महाभारत करते थे, करोगे? कुछ नहीं कर सकते उनके जैसा। समझना आई आप किस पे चर्चा कर रहे हैं, हम और आप किस पे चर्चा कर रहे हैं? जो सबकी पहुंच के बाहर है, जो आत्मज्ञानियों को ज्ञान दे रहा है। अगर वो भी हमको ना सुधार पाए, वो भी हमारा जीवन ना बना पाए, तो ये फाइनल मेडिसिन है ना? इससे ऊपर का ना व्यक्ति है ना मेडिसिन है। सो अगर इस युग में इस युग से अलग कोई काम करेगा तो आगे का युग और बड़ा आएगा। चांद मंगल और जाने कहां कहां मनुष्य के घर होंगे। तो फिर वो बोलेगा अरे वो पृथ्वी पे रहते थे, गए कभी चांद पे? अरे मौका था क्या? कृष्ण गाड़ी में घूमते थे? अरे होती तो बिल्कुल घूमते। तो भ्रम पैदा मत करो। अगर मनुष्य से उसके शौक ही छीन लोगे, अगर उसकी लाइफलाइन ही छीन लोगे, तो जिएगा कैसे? ना आज के युग में जी सकता, और कल के युग में आप भ्रम फैला रहे हैं। और अर्जुन तेरा हाल भी इन्हीं ज्ञानियों की वजह से है। कृष्ण की करुणा ये, कृष्ण कह रहे कि तेरा हाल भी इन ज्ञानियों की वजह से है, जो तू मुझे शास्त्र सुना रहा है। ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, ये हुआ वो हुआ। अरे उनको कहने को कह किसने दिया? कह किसने दिया? सो युग नहीं बदलना है, कर्म नहीं बदलना है। कृष्ण कह रहे हैं तुझे महाभारत का कर्म नहीं बदलना है, भीतर का डायमेंशन चेंज करना है। आपको भी कर्म नहीं बदलना है, और शौक नहीं तो मनुष्य नहीं। अरे जिंदा कैसे रहेंगे? मुझे बताएं, कभी किसी मनुष्य ने कोई बड़ा काम किया हो? बताएं आप। किसी को कोई शौक ही नहीं है, ना खाने का, ना घूमने का, ना काम करने का, ना पहनने का, ना ओढ़ने का, ना पब्लिक का, ना बात करने का। तो करता क्या वो? बैठे रहता है कोने मोले। और क्या कर सकता वो? कुछ कर सकता है क्या? बैठे थे जंगल में, क्या कर सकते हैं? कुछ आवे तो करोगे। मैं भी दुखी हूं, क्योंकि समझते नहीं धर्म भीतर की बात है, उससे बाहर के कर्मों का क्या लेना देना। अब ये बात अगर आम मनुष्य नहीं समझता है तो ड्यूटी किसकी है? जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करो ही मत कि रत्ती भर भ्रम फैले। आप भी वही करो जो वे करते हैं, और उन्हें बताओ और उन्हें समझाओ कि हम करें तो रास और तुम करो तो बकवास, ये फर्क है। बस यही समझाना है। और आप बकवास से रास तक कैसे उठो ये समझाना है। रास नहीं करना, अरे सब करते मैं क्यों ना करूं? 56 भोग नहीं खाना, राज्य नहीं बनाना, युद्ध नहीं करना, क्यों ना करूं? इस बात को आप समझ लेना। इसलिए आपके लिए कृष्ण के अलावा कोई भी ज्ञान जहर है। इसीलिए कृष्ण पूरी गीता में सिर्फ जनक का नाम लेते ज्ञानी के तौर पर। एक ही को ज्ञानी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनक को जिन्होंने ज्ञान दिया था वे भी पूर्ण थे, पूर्णता की बात करते थे, जीरो एरर थे। अष्टावक्र जीरो एरर थे, और जीरो एरर है लाओ त्जू, जो पूर्णता की बात है।
युग छुड़वाना नहीं, शौक छुड़वाना नहीं, भीतर का कंप्यूटर इधर से इधर कर देना। जो यहां वहां स्व और सर्व के बीच में भटक रहा है, उसे स्व और सर्व पे सेट कर देना, बस। अब स्व सर्व पे सेट है। अगर कोई मनुष्य सर्व के लिए इतना कर रहा है, तो 24 घंटे तो सर्व नहीं होता, है ना। और स्व है तो सर्व है, जान है तो जहान है। सो कृष्ण इतना ही कह रहे हैं कि दो सर्व के बीच में युग अनुसार सारे शौक पूरे करो, लेकिन उसको भी उस ऊंचाई से पूरे करो जैसे सर्व की सेवा कर रहे हो, बस। बाकी रत्ती भर वो काम मत करो। तो कृष्ण की निगाह में हमारी हालत क्या है? हमें कृष्ण कितने मार्क दें ये समझें। अगर कृष्ण एक भी ज्ञानी को 1 मार्क देने को तैयार नहीं, जनक को छोड़ के, और लाओ त्सु 2500 वर्ष पहले पैदा हुए, वरना उनका नाम भी आ जाता गीता में। तो जनक ने क्या किया? जनक वही कर रहे थे जो उस युग के राजा करते थे। एक भी कर्म उस युग का ऐसा नहीं था जो जनक ने छोड़ा हो, सीता के पिताजी। और उनके लिए भी न कोई कर्म था न कर्तव्य था, क्योंकि अष्टावक्र की शिक्षा से ज्ञान पाया था। बड़े ध्यान से समझ लेना, मैं बोलता हूं, छोड़ता हूं, फिर बोलने में आ जाता है। सो अष्टावक्र को कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो प्राप्त नहीं थी, और कुछ ऐसा नहीं था जो उनका कर्तव्य था। तो आप इतनी रामायण देखते, इतनी रामायण पढ़ते, कहीं जनक दिखते उसमें? मेरी बेटी को वनवास हो गया, मैं उसका हालचाल पूछने जाऊं, स्व और सर्व के बीच में ब्रिज ही नहीं है। समझ लेना, बड़े अच्छे समझ लेना, सीता के पिता हैं, आप इतना बड़ा ज्ञान नहीं लेते। कृष्ण जिसे ज्ञानियों का ज्ञानी कह रहे हैं एकमात्र, उसका ज्ञान क्या था? कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, स्व और सर्व के बीच में ब्रिज ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं रात रात भर नृत्य देखता, मदिरा पीता, महल चलाता, फूल जीता, और बेटी को वनवास हो गया तो भी टेंशन का काम नहीं, है ना। ये स्व और सर्व के बीच में जीरो ब्रिज, इसलिए उसको जनक कहते हैं। सो थोड़ा समझें सत्य को। सत्य हर जगह हर शब्द में छिपा है। कभी किसी ने खोदने की कोशिश करी कि कृष्ण ने जनक का ही नाम क्यों लिया? इतने बड़े बड़े नाम है इतिहास में, कृष्ण किसी को छू नहीं रहे और ऊपर से सबको अज्ञानी मान रहे। कभी क्यों नहीं सोचा किसी ने, क्यों नहीं समझा? कहां से कहां गीता और कहां से कहां कृष्ण को ले गए। अरे भारत की सबसे बड़ी ब्रांड है कृष्ण, भारत की सबसे बड़ी असेट है गीता, हमने उसका क्या कर लिया? एक अकेली इतनी सी गीता और कृष्ण का जीवन पूरे वर्ल्ड नहीं, हजारों युगों पे भारी है। इतना ज्ञान, इतनी ऊंचाई, इतना परम। आप उस होश की कल्पना करें और सोचें कि वाकई इतिहास में ज्ञानियों से भी आत्मज्ञानी जिन्हें कहते, उन्होंने मिस्टेक की है। कृष्ण उनको भी माफ करने को तैयार नहीं है। कि आपने थोड़ा सा होश रखा होता, उस युग के हिसाब से चले होते, तो आज मनुष्य में इतना अंधकार न होता, आज इतनी दुकानें ना खुलती, आज ऐसा हाल ना होता। अरे पहनने को चप्पल नहीं थी तब नहीं थी, कपड़े नहीं थे तो पत्ते पहनता था, तो हम बोलेंगे ये ज्ञानी पत्ते वाला था, हम पत्ते पहन के घूमेंगे? क्या बात कर रहे हो आप? अरे युग के हिसाब से जो था वो था। आज क्या है? आज का युग है, आज के युग में जीना है। और युग से नफरत, परमात्मा से नफरत है। किसी से युग छीन लोगे, किसी से शौक ही छीन लोगे, वो जिएगा कैसे? वो जिएगा कैसे? कृष्ण ने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया। ये क्या कर रहे हो? करो करो, लगे रहो, क्या दिक्कत है? थोड़ा डायमेंशन चेंज करो, तकलीफ नहीं होगी, मजा आएगा। और क्या सिखा रहे हैं वो यही सिखा रहे, डायमेंशन चेंज करो। वो ये नहीं कह रहे कि रास मत करो, लेकिन रास दुख दे रहा है ना। अरे रास छोड़ो, एक शादी दुख दे रही है, तो मैं सिखा रहा हूं आर्ट, मैं आर्ट सिखा रहा हूं। मैं रास का मजा लिया, तुम एक पत्नी का मजा नहीं ले पा रहे हो और परेशान हो, महाराज छुड़वाओ। इससे तो बुद्ध महावीर समझदार थे, है ना। नहीं, कृष्ण कह रहे समझदार मैं ही हूं, आपको कला नहीं आती। ध्यान से समझना, कृष्ण के इस श्लोक में कोई भी आबाद नहीं है।
मैं तो और साइकोलॉजी आपको कह सकता, स्पष्ट कह सकता, समझा सकता। ऐसी कोई चीज नहीं है कृष्ण और प्रकृति की मेहरबानी से जो मुझसे छिपी हो। लेकिन फायदा क्या? क्योंकि उठाने वाले डिसएडवांटेज उठाते हैं। सो कृष्ण यहां पर किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। जब कृष्ण कह रहे हैं कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, समझ लेना। अगर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ और जो नहीं होना चाहिए वो हुआ, तो ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। और मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सारे उदाहरण दूंगा जिन्हें चाहे आप भगवान कह रहे हो, चाहे कुछ मिस्टेक करी और गड़बड़ हो गई, मिस्टेक करी और गड़बड़ हो गई। तो कृष्ण के श्लोक के साथ साथ जब वो इशारा करेंगे तभी मैं आपसे कहूंगा, लेकिन इतना समझ लेना कि कृष्ण अगर उद्धार नहीं कर पाए, कृष्ण हमको नहीं समझा पाए, तो कोई नहीं समझाएगा। अतः यह मत समझना धार्मिक लोग फोन यूज नहीं करते, खाते पीते नहीं, घूमते फिरते नहीं, यहां नहीं जाते वहां नहीं जाते, ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? जो युग में चल रहा है वो सब करते। डायमेंशन का चेंज है और प्रकृति उनको चेंज ऑफ डायमेंशन का दे रही है। ये श्लोक बार बार पढ़ना, एक एक शब्द जो मैंने कहा पूरी कोशिश करी कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी करुणा क्या है, वो कहां पहुंच गए हैं। अभी आत्मा में, परमात्मा में मेरी शरणा, उससे तो बहुत आगे पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि अर्जुन मैं इतिहास जानता हूं, मैं जाने वालों को भी जानता हूं, हे उनको भी जानता हूं और आने वालों को भी जानता हूं। सब ये मिस्टेक कर रहे हैं, सब ये मिस्टेक कर रहे हैं जो युग के अनुसार नहीं चल रहे हैं। बड़ा भ्रम पैदा हो रहा है, मनुष्य बड़ा कष्ट पा रहा है। किसी चीज में खराबी नहीं है, खराबी आप स्व और सर्व के बीच में कर रहे हैं। अरे सर्व का करके शौक के लिए स्व को उठाया तो क्या गलत किया? अब वो स्व उठाने के लिए मेरे को सहारा इसी युग का है? मैं चाहूं गाड़े में घूमूं, कोई घूमने देगा बाहर सड़क पे? जरा कल्पना करना, कोई घूमने देगा? सो एक बात और समझ लेना कि इस सत्य में एक और सत्य कृष्ण कह रहे हैं जो गहरा है, कि हर मनुष्य यहां इंडिविजुअल है, इकलौता और नवीन है। किसी के जैसा कोई कभी पैदा नहीं हुआ, ना हो सकता है। इसलिए कोई भी ज्ञान किसी भी हालत में, किसी भी स्वरूप में गलत है। मैं इतना बोल रहा हूं, आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, समझ लेना। कृष्ण इतनी बड़ी गीता कह रहे हैं, कोई ज्ञान नहीं दे रहे। कृष्ण एक शब्द ज्ञान का नहीं बोला कि ऐसा करो। आपका कंप्यूटर गड़बड़ है, आपका कंप्यूटर सेट कर रहे हैं, ज्ञान की बात ही नहीं है। ज्ञान तो अंधकार है। आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं। जैसे आप है वैसा कोई ना हुआ ना होगा। और जो आपको करना है, जो आपसे होना है, वो आपसे ही होना है, वो किसी और से होना ही नहीं है। तो ज्ञान कहां से लाएंगे आप? कृष्ण ने पूरे जीवन इसलिए ज्ञान नहीं दिया, कर्म किया कि देखो ऐसे भी होता, सारी गड़बड़ के बाद भी मैं अकेला बचता। कुछ महाभारत में सांप, कुछ युद्ध में सांप, कुछ यादवार स्थली में सांप, मैं बचा है? तो ऐसा भी होता अगर कर्म के डायमेंशन ठीक रहते। सो किसी मनुष्य को यहाँ फोटोकॉपी नहीं बनना है, कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं। लेकिन मनुष्य की आदत है, वो फोटोकॉपी बनता है और फंस जाता है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, आप ओरिजिनल बने रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही फोटोकॉपी बनने जाएंगे, इसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं, बस गए काम से। कोई ज्ञान नहीं है आपके भीतर के सिवा, कोई ज्ञान नहीं है स्व सर्व के सिवा, कोई ज्ञान नहीं है इसके सिवा कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर बात खत्म करता हूँ, और अगर सवाल हो तो अभी पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ें। कि क्लियर है श्लोक? हाँ, सवाल 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 इसी श्लोक पे। हाँ 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 सर, ये इसमें श्लोक में यददा चरति श्रेष्ठ देवेतरो जना स प्रमाण ये कुरुते लोकस्तनु वर्तते, इसमें श्रेष्ठ पुरुष का तात्पर्य क्या है? अगर हम व्यष्टि से समष्टि की ओर चलें
यानी माइक्रो से मैक्रो की ओर चलें, तो एक स्मॉल ग्रुप का लीडर वो उस ग्रुप के लिए मैं बोलूं श्रेष्ठ हो आपको, गया। मैं हाँ, बोलूं, तो उस पे जरा प्रकाश डालें। देखो, श्रेष्ठ हर वो व्यक्ति है जिसको कोई फॉलो करता है। अभी परिवार के लिए गिना करो, छोटी परिभाषा में गिने तो हमारे पिता दादाजी श्रेष्ठ हैं, तो उनको अलर्ट होकर कर्म करना चाहिए कि बच्चे मिसगाइड नहीं हो जाएं। लेकिन वो क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते थे, हमने मोबाइल वापरा, अरे तुम्हारे जमाने में मोबाइल था, कैसी बात करते, उल्टी सुल्टी बात करते। तो कृष्ण जब श्रेष्ठ कह रहे हैं तो उसमें सभी आ गए, और अंत में महाज्ञानी लपेट रहे हैं कि जिन्होंने आत्मा पाली उनको भी होश रखना पड़ेगा, उनको भी होश रखना चाहिए। और दरअसल उनकी बेहोशी के कारण ही मनुष्य फंसा हुआ है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, जो कृष्ण का दर्द है वही मेरा दर्द है, जो कृष्ण की करुणा वही मेरी करुणा है। बच्चा इतना होशियार और इंटेलिजेंट होता, अगर वो इतनी हिम्मत जुटा ले, फिर मैं कहूंगा तो बोलेंगे आप भड़काते हैं, वो अपने बुजुर्गों की सुनना बंद कर दे ऐसी वैसी बातें, तो बहुत आगे बढ़ जाए। क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों को मालूम नहीं है कि कैसे आचरण करना और क्या सिखाना, और सब जने इसमें फंसे हुए हैं, सब जने इसमें फंसे हुए हैं। ये समझते ही नहीं कि युग बदल जाता। अभी पहले सूर्य देवता, चांद देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, है ना, इंद्र देवता, क्यों? क्योंकि इतना डरा हुआ मनुष्य था, ज्ञान था नहीं, चेतना थी नहीं, समझ थी नहीं, तो सोचता था वर्षा का भी देवता, हवा का भी देवता, वो होगा तो हवा देगा। अरे वो होगा कि नहीं होगा, हवा मिलती रहेगी, तो अपना काम कर भाई। तो आज वो सब देवता गायब हो गए। सो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए जो परमानेंटली हित का ना हो। और फिर ये बात अंदर की है, बात अंदर की है। मैं बार बार कहता हूं, बंदूक तो वो की वही है। एक आतंकवादी चला था और एक सिपाही किसी का जुर्म रोकने को चला था, बंदूक तो वो की वही है। फिर ज्ञानी कहते थे बंदूक मत चलाओ, तो क्या करें, आतंकवादी से पिटते रहे? यही ज्ञान है। आप किसको ज्ञान कह रहे हैं? सो बंदूक में क्या खराबी है? बस कोई ऐसी चीज नहीं, कृष्ण कह रहे हैं, कि जिसमें परमात्मा ना हो, जिसमें खराबी हो। खराबी उसमें नहीं, खराबी आप में है, जो आपको उसका सर्व के लिए और स्व के लिए उपयोग करते नहीं आता। सो ज्ञानियों को ये होश बनाए रखना चाहिए कि रत्ती भर किसी के भी जहन में किसी कर्म के लिए अश्रद्धा पैदा मत करे। और कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सब सन्यास ले लेंगे तो ना सुनने वाले बचेंगे ना बोलने वाले बचेंगे। एक दिन बहुत जल्दी, सुबह शीघ्रम 100 साल में, है ना, सब खत्म हो जाएगा। इस बात को समझें। So how does it matter? अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो what's the problem? अगर सब कुछ खत्म हो जाए मैं समझाता हूं। मुझे तो प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा जीवन अच्छा है। अब दूसरी साइड में नहीं बोल रहा हूं, आप समझ गए। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, यहां रहने में ऐसी तो क्या प्रॉब्लम है, मेरी बात समझाओ, जो आप ऊपर जाना चाहते हैं। और मोक्ष में ऐसा क्या है जो यहां नहीं है? मैं पिछली बार भी बोला था, आदमी कहता है मोक्ष चाहिए, थक गया होगा। वरना यहां क्या गड़बड़ है? सिर्फ जीने की कला सीखना है। यहां कोई गड़बड़ नहीं है और कहीं कोई मोक्ष नहीं है। और गलती से कोई लेने आ गया ना, प्रार्थना करी मोक्ष चाहिए और बोला चलो उपलब्ध, आप बोलोगे महाराज गलती हो गई, बड़ा मजा है, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, है ना। तो दुनिया खत्म होने की बात छोड़ो, आप कहते हैं दुनिया खत्म हो जाए तो क्या ऐतराज है? मतलब आपको अपने खत्म होने पे ऐतराज नहीं है, है ना? हाँ प्लीज। हेलो सर, हाँ, मैं इतना आनंद और मस्ती में रहना चाहती हूँ, लेकिन कोशिश बहुत कर रही हूँ, नहीं हो नहीं पाता है। क्यों इतनी बाधाएं आती है? जो आपका जो बोलते हैं ना, और इतना अंदर चिंतन ही होता रहता है, हर सुबह में और रात को भी इतना होता है ना अपने आप ही अंदर, लेकिन आनंद मस्ती नहीं आती है। इतनी कोशिश करती हूँ लेकिन दूर भागती रहती हूँ। आगे के श्लोक में आज या कल में कोशिश करूंगा जवाब कवर करने की। लेकिन एक चीज समझे कि हमारे अंदर बाहर जो कुछ भी है
वो हमारे कर्मों के कारण है, बरोबर है। अब अगर गलती हमने लंबी करी है, बरोबर है, तो चेतना जगाने में थोड़ा टाइम लगता है। आगे के श्लोक में कृष्ण कहेंगे, वैसे वैसे मैं कहूंगा, लेकिन जैसे जैसे पीते जाएंगे वो भी क्या बोलूं मैं आपको, आगे के श्लोक में जब कृष्ण कहेंगे मैं कहूंगा आपके अंत में सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं और आप जो सुन रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं और मैं कह नहीं रहा हूं, एक अनोखा जादू है जो अंदर सब कर देगा सेट। आप सुनते जाइए, समझते भी जाइए, ज्ञान भी दे रहा हूं, साथ में एक भाषा भी उपयोग कर रहा हूं, एक्सप्रेशन भी उपयोग कर रहा हूं, तो धीरे धीरे सेट होगा। जो था उससे बेहतर है। अब एक दिन में तो चांद पे नहीं पहुंचते, 5000 साल हो गए कृष्ण को भी, अभी भी नहीं पहुंचे हम, एक दिन में नहीं पहुंचेंगे ना। और कोई इस श्लोक पे कोई सवाल नहीं ना, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान, नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी, हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स।
हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।